हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्टाइल स्टेशन। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है अफोर्डेबल प्राइमर फॉर ऑयली स्किन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हम प्राइमर कब यूज़ करते हैं। गाइस, मेकअप से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें प्राइमर का भी एक स्टेप होता है जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम कोई स्टेप छोड़ देते हैं मेकअप से पहले का, प्रेपिंग में कोई हम कंजूसी कर देते हैं, तो हमारी फाउंडेशन उतनी अच्छी नहीं लगती, उतनी फ्लॉलेस नहीं लगती। तो हमें चाहिए कि जब हम मेकअप कर रहे हैं तो हम अपनी स्किन प्रेपिंग में कोई भी कंजूसी ना करें, हर चीज़ लगाएं। मॉइस्चराइज़र लगाएं, सनस्क्रीन लगाएं अगर आप किसी डे के इवेंट में जाना है आपको, और प्राइमर लगाना तो बहुत ज़रूरी है। और हम प्राइमर क्यों लगाते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। स्किन की जो होती हैं वो तीन टाइप्स होती हैं। एक ड्राई स्किन होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है, और एक होती है ऑयली स्किन। हमारी स्किन पे एक सीबम नाम का ऑयल रिप्रोड्यूस होता है हमेशा, ताकि हमारी स्किन पे एक मॉइस्चराइज़र रह सके, हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, ना केकी हो जाए। अगर वो रिप्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो हमारी स्किन जो है वो ऑयली कैटेगरी में आ जाती है। अगर बहुत कम होती है तो हमारी स्किन ड्राई कैटेगरी में आ जाती है। और अगर नॉर्मल होती है तो वो नॉर्मली स्किन कहलाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑयली स्किन के लिए प्राइमर बता रही हूँ। ये प्राइमर जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सोफिया एशले का प्राइमर है। ये हमारी स्किन को मैटिफाई कर देता है। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है और ये मेरे हिसाब से एक बहुत अफोर्डेबल प्राइमर है। मैंने और भी अफोर्डेबल प्राइमर यूज़ करे, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट रेकमेंड कर रही हूँ। मैंने और भी बहुत सारे पहले लोकल प्राइमर इस्तेमाल करे हैं, तो मुझे जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा ये प्राइमर लगा। और मैं यहाँ पे आप सबको ये बोलूँगी, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो आप बेसिक से ही स्टार्ट करें, लोकल से ही स्टार्ट करें, डायरेक्ट हाई एंड पे ना जाएं। जब तक आप लोकल से सारी चीज़ें आप अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए आ रहे होंगे, आपको अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं पता लगेगा। ज़रूरी नहीं है अगर आप हाई एंड की चीज़ें ले रहे हैं तो वो अच्छी ही हो। अगर आप डायरेक्ट हाई एंड की चीज़ें ले लेंगे और वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रही होगी, तो आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप लोकल पहले यूज़ करें, फिर आप ड्रग स्टोर की तरफ आएँ और फिर हाई एंड की तरफ आएँ। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी होती है, ताकि हमारा मेकअप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग सके और स्मूथ लग सके। जिस तरह पेंटिंग से पहले कैनवस का क्लियर होना ज़रूरी है, उसी तरह से मेकअप करने से पहले स्किन का क्लियर होना ज़रूरी है। तो हमें चाहिए कि जो है वो हम कंजूसी ना करें स्किन प्रेपिंग में, क्योंकि अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आप यकीन माने, पहले मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, और जब मैं मेकअप करती थी तो मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, मैं डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर देती थी, जिसकी वजह से मेरी फाउंडेशन जो है वो ग्रे भी हो जाती थी, क्योंकि मैंने उसको प्रेप ही नहीं करा होता था। वो बिल्कुल ही हट जाती थी अपनी जगह से, बिल्कुल केकी लगती थी, पैची लगती थी, जिसकी वजह से मेरा मेकअप जो है ना वो बहुत गंदा नज़र आता था। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, और मैं यहाँ पे आके आप सबको बताऊँगी कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें स्टार्टिंग से ही अवॉइड करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि प्राइमर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्राइमर से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है। जब मैं पहले प्राइमर नहीं लगाती थी तो भी मुझे वो फ़र्क नज़र आता था, और जब मैं प्राइमर लगाती हूँ तो क्या फ़र्क आया है वो भी मुझे नज़र आता है। तो मैं आप सबको यही बोलूँगी कि कोई ऐसा स्टेप नहीं है, ना छोड़ें आप ये समझ के कि नहीं, इसका कोई फ़र्क ही नज़र आ रहा, फ़र्क ही नहीं नज़र आ रहा। फ़र्क आता है नज़र, जब आप आगे जाते जाएंगे और अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क पता लगेगा। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं और अभी मेकअप सीख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप लोकल ही से इस्तेमाल करें। ये बात मैं आपको पहले से बोलती हुई आ रही हूँ, लोकल ही से स्टार्ट करिएगा, वरना आपके बहुत पैसों का नुकसान हो सकता है और आपकी प्रैक्टिस भी सही से नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से मीन्स आप लोकल से ही स्टार्ट करिए। मैं आपको बार बार ये बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें फ़र्क नहीं समझ में आएगा। अगर हम हाई एंड भी ले लेंगे, अपने 5,000 6,000 किसी प्रोडक्ट पे फेंक देंगे, हमें नहीं समझ आएगा, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा फिर हम। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी, कोई ऐसी, अगर आप अच्छा मेकअप करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट को बड़े मेकअप में ज़्यादा कह रही हूँ, सॉरी, बड़े मेकअप आर्टिस्ट को देख सकते हैं कि वो कोई भी जो प्रेपिंग का स्टेप है वो मिस नहीं करते। मैंने उनको ये बोलते हुए नहीं सुना कि भाई इस चीज़ का ये फ़ायदा नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूँ अंदर से ये किस तरह
का दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्लास बॉटल में आता है। बहुत क्यूट सी इसकी प्यारी सी बॉटल है, बहुत प्यारी लगती है। मैट फिनिश की बॉटल है ये, और इसका जो ऊपर का कैप है वो प्लास्टिक का है और ये पंप के साथ आती है और बहुत क्यूट और हैंडी सी है, बहुत प्यारी लगती है बॉटल। गाइस इसकी एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैट होके किस तरह हाथ में लगता है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो मैं इसको लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने इसको अपनी स्किन पे मेल्ट किया है, मतलब इसके स्किन पे लगाना स्टार्ट किया है, कि मेरी स्किन किस तरह मैट लग रही है, किस तरह मैट हो गई है। आप देखें यहाँ पे मैं आपको फ़र्क भी दिखा दूँगी कि मैट होके इस तरह लग रही है और विदाउट प्राइमर ये इस तरह लग रही है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि ये इसकी एप्लीकेशन किस तरह की है। ये मेरी तरफ से टोटली रेकमेंडेड है। अगर आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं या आप मेकअप अभी आपने करना है, मतलब कि आपके मेकअप की जर्नी की स्टार्टिंग है, तो आप ज़रूर ये वाला प्राइमर ट्राई करें। या इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप स्टार्टिंग में नहीं है, बेसिक से थोड़ा आगे भी हैं, तो भी आप ये प्राइमर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हैं पहली बार, तो आप अपने क्लाइंट पे तो बिल्कुल नहीं करिएगा। अगर आप क्लाइंट्स लेते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपको तो ज़ाहिर सी बात है पता ही होगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने अभी अभी मेकअप सीखा होता है और वो डायरेक्ट क्लाइंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं अपने क्लाइंट्स में नहीं करिएगा, पहले ख़ुद पर करिएगा, फिर अपने क्लाइंट्स पर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह गाइस मैं अपनी गलतियों से जो जो चीज़ें सीखूंगी मैं यहाँ पे आके ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मुझे भी जब मैंने भी मेकअप स्टार्ट किया था मैंने भी बहुत गलतियाँ की थी। मैं आप लोगों को ये गलतियाँ नहीं करने दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं जो है वो बेसिक से थोड़ा आगे आ चुकी हूँ। अभी मुझे थोड़ा मेकअप आ गया है, ये तो नहीं बोलूँगी कि मुझे बहुत मेकअप आ गया है, हाँ मुझे थोड़ा आ गया है। और जितना भी मैंने सीखा है अपनी गलतियों से मैं आप लोगों को आगे ज़रूर बताऊँगी। तो आप ये स्टेप्स जब फॉलो करेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। जज़ाकल्लाह।